नमस्कार। आज हम एक ऐसे पाठ की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, हनुमान चालीसा। बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत जो है वो हनुमान चालीसा के चमत्कार दिव्य कवच की शक्ति नाम के एक स्रोत पर आधारित है। हाँ। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत इसे सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी की 40 चौपाइयों का संग्रह ही नहीं मानता। अच्छा। बल्कि इसे एक दिव्य कवच के रूप में देखता है, एक तरह की अदृश्य ढाल कह सकते हैं। दिव्य कवच, ये सुनने में ही काफी शक्तिशाली लगता है ना? तो आज हम इसी कथित शक्ति और स्रोत में दिए गए कुछ वास्तविक जीवन के अनुभवों पर थोड़ी बात करेंगे। जी। हम ये तो जानते ही हैं कि इसमें भगवान हनुमान की वीरता, उनकी सेवा, उनकी भक्ति का वर्णन है। हाँ, और स्रोत के अनुसार जो मान्यता है वो ये कि अगर नियमित रूप से श्रद्धा से पाठ किया जाए तो न सिर्फ मनोबल बढ़ता है। पहली कहानी हमें गाजियाबाद ले जाती है। रमेश शर्मा जी। हाँ, रमेश जी, स्रोत बताता है कि उनकी रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पाठ करने की आदत थी। अच्छा। तो एक बार वो अपनी बेटी के साथ ट्रेन से कहीं जा रहे थे और सफर के दौरान एक बड़ी भयानक स्थिति बन गई। इंजन फेल हो गया। अरे। और ट्रेन पटरी से उतरने लगी। ओ बाप रे, ऐसी स्थिति में तो जाहिर है घबराहट होगी। बहुत ज्यादा। सब चिल्ला रहे थे, पर स्रोत बताता है कि रमेश जी ने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। और फिर? और जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। ट्रेन जो है वो दुर्घटना स्थल से बस 1 फुट पहले रुक गई। 1 फुट पहले, जबकि ब्रेक फेल थे। ये कैसे हुआ? देखिए, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ब्रेक फेल होने के बाद ट्रेन का इस तरह रुकना तकनीकी रूप से तो लगभग असंभव था। यहाँ तक के स्रोत में एक इंजीनियर की टिप्पणी भी दर्ज है। उन्होंने कहा, शायद आपके भगवान ने ही बचा लिया होगा। वाह, मतलब ये घटना तो तर्क की सीमाओं से परे नजर आती है। कम से कम स्रोत के वर्णन में तो यही है। जी। अच्छा, रमेश जी की कहानी जहां एक आकस्मिक संकट से बचाव दिखाती है, वहीं स्रोत में एक और अनुभव है। वो शायद जीवन की आर्थिक निराशा से जुड़ा है। मुंबई की सुनीता देवी। हाँ बिल्कुल। सुनीता जी वो 8 लाख के भारी कर्ज में डूबी हुई थीं। नौकरी की तलाश कर रही थीं और काफी निराश थीं। समझ सकता हूँ। तो उन्हें कहीं से ये सलाह मिली कि अगर मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसा स्रोत में लिखा है। अच्छा, तो उन्होंने ये करना शुरू किया? जी, उन्होंने इसे नियम बना लिया, हर मंगलवार 7 बार पाठ। और फिर क्या हुआ? क्या कर्ज उतरा? स्रोत के अनुसार हाँ, उन्हें एक पुरानी वो भूल ही चुकी थी, एक बीमा पॉलिसी थी। ओके। उससे बोनस के साथ अप्रत्याशित रूप से 9.2 लाख रुपए मिल गए। अरे वाह, 9.2 लाख। इससे तो पूरा कर्ज चुक गया होगा। हाँ, पूरा चुक गया। और सुनीता जी का इस पे क्या कहना था? उनका दृढ़ विश्वास था, जैसा स्रोत बताता है, ये पैसा नहीं, ये हनुमान जी की कृपा थी। तो ये अनुभव स्रोत में आस्था की शक्ति के उदाहरण के तौर पर हैं। लेकिन स्रोत ये भी मानता है कि कुछ लोग इन्हें शायद सिर्फ कहानियां ही माने। जी, ये बात स्रोत स्वीकार करता है। ये अनुभव तो काफी चमत्कारी लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या स्रोत कोई और नजरिया भी देता है? क्या ये सिर्फ आस्था की ही बात है या कुछ और भी पहलू हैं? एक दिलचस्प पहलू है जो स्रोत सामने रखता है, वो है मंत्रों और स्पंदनों का, वाइब्रेशंस का प्रभाव। अच्छा, वाइब्रेशंस कैसे? स्रोत के अनुसार हनुमान चालीसा की जो लय है, उसकी रिदम, वो हृदय गति को शांत करने, तनाव कम करने और एक तरह की सकारात्मकता बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि इसका असर मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक है, मन को शांत करने वाला? स्रोत, आप कह सकते हैं, दोनों बातों को साथ लेकर चलता है। वो मनोवैज्ञानिक प्रभावों की बात करता है, जैसे पाठ करने वाले अक्सर बताते हैं कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ा, स्पष्टता आई, साहस महसूस हुआ, जिसे वो खुद भी एक चमत्कार मानते हैं। लेकिन साथ ही वो उन चमत्कारी घटनाओं को भी प्रस्तुत करता है जो सीधे सीधे आस्था से जुड़ी हुई लगती हैं। अच्छा, ये पाठ एक तरह से बहुआयामी प्रभाव डाल सकता है, मानसिक शांति भी और शायद स्रोत के नजरिए से आध्यात्मिक मदद भी। जी बिल्कुल। और शायद इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी संकट भी हरते हैं। संभवतः स्रोत यही इशारा करता है कि वे भक्त के मन की स्थिति को, उसके अंदरूनी द्वंद्व को भी समझते हैं। इसीलिए ये पाठ छात्रों के लिए, या जो लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में हैं, या फिर जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, शायद सभी के लिए प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि ये एक
एक आंतरिक शक्ति देता है, ऐसा स्रोत का मानना है। सही कहा। और अंत में वो प्रसिद्ध चौपाई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गोरीसा, इसका क्या अर्थ बताया गया है स्रोत में? इसका अर्थ काफी गहरा बताया गया है। मतलब ये कि भगवान शिव स्वयं साक्षी हैं कि जो श्रद्धा से इस चालीसा का पाठ करता है उसका कार्य सिद्ध होता है, सफल होता है। ये पाठ को एक तरह का दैवीय आश्वासन देता है। तो इस सारी जानकारी के आधार पर एक विचार मन में आता है, जैसा कि स्रोत बताता है, क्या हनुमान चालीसा के पाठ में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक शांति और स्थिरता पाने की भी एक गहरी क्षमता हो सकती है? बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है। शायद इसे अनुभव करके ही जाना जा सकता है। खैर, आज की चर्चा काफी रोचक रही। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।